पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। खबर टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई है। नोएल टाटा होंगे टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन। टाटा ट्रस्ट की बैठक में चुने गए हैं चेयरमैन। मीटिंग में सर्वसम्मति से अध्यक्ष उन्हें चुन लिया गया है। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, क्योंकि रतन टाटा के जाने के बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि उनकी फैमिली तो है लेकिन जो पर्सनल फैमिली होती है, जो शादी के बाद फैमिली बनती है, वो नहीं है, क्योंकि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की थी। ऐसे में अब जानकारी सामने आ रही है कि रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा अब चेयरमैन के तौर पर चुन लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मीटिंग हुई जिसमें सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन होंगे। और अब सवाल बहुत से ये है कि रतन टाटा जिस तरीके से डेडिकेशन के साथ जिम्मेदारी अपनी संभालते थे या फिर देश को सबसे पहले रखते थे, क्या उस तरीके से नोएल टाटा उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे या उन उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे क्या? क्योंकि रतन टाटा का जाना देश भर को मायूस कर गया। देश ही क्या, विदेशों में बसने वाले लोग भी इस खबर से दुखी रहे, निराश रहे, उदास रहे, आंखें नम हो गई, क्योंकि रतन टाटा का व्यक्तित्व उन्हें बाकियों से अलग करता है। वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि परोपकारी बिजनेस लीडर के तौर पर जाने जाते रहे, जिन्होंने बड़ा डोनेशन भी दिया, वर्ल्ड के कई बिजनेस लीडर्स को पीछे छोड़ा। अपने व्यक्तित्व के लिए वो सराहे जाते रहे, अपनी सोच के लिए वो हमेशा सुर्खियों में रहे। ऐसे में रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट की बैठक में नए चेयरमैन के तौर पर चुन लिए गए हैं। मीटिंग में सभी की सहमति से फैसला हुआ है, जहां पर नोएल टाटा अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं, नई जिम्मेदारी संभालेंगे। यानी कि रतन टाटा, चूंकि उन्होंने शादी नहीं की, उनके अपने बच्चे नहीं हैं, उनकी अपनी फैमिली नहीं है, ऐसे में जो उनके सौतेले भाई हैं, चूंकि सौतेले भाई इसलिए है करीब 10 साल की एज में रतन टाटा की जो पेरेंट्स थे वो अलग हो गए थे, उनका डिवोर्स हुआ, फिर उन्होंने दूसरी शादी की और वहीं से नोएल टाटा उनके सौतेले भाई हैं। अब ऐसे में सौतेले भाई टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन के तौर पर चुन लिए गए हैं। दोनों भाइयों की कई तस्वीरें भी हैं जो इससे पहले चर्चा में रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल थी। जब रतन टाटा के जाने की खबर आई तभी से कयास थे कि कौन होगा उनका उत्तराधिकारी। प्रथमेश मिटांगले इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। ये न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। प्रथमेश, कल तो गमगीन मौसम रहा और अब जिस तरीके से आंखें नम रही, सब कोई रतन टाटा को विदाई देने में लगा हुआ था, उन तस्वीरों को देख रहा था। आज होते होते खबर आ गई कि नए चेयरमैन होंगे नोएल टाटा, ये कंफर्म है? जी बिल्कुल, ये फिलहाल रिपोर्ट्स के अनुसार है कि जो नोएल टाटा है वो जो चेयरमैन है, वो नोएल टाटा जो है उनको चेयरमैन के जो घोषित कर दिया गया है। ऐसा अगर देखा जाए तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से परसों रतन टाटा जो है उनका जो निधन हो गया था, उसके बाद जो बोर्ड मेंबर से उनकी मीटिंग हुई और सहमति के साथ जो है नोएल टाटा को जो है अगला जो टाटा ट्रस्ट के जो चेयरमैन है वो घोषित कर दिया गया है। हालांकि जो नोएल टाटा ने भी, जिनकी जो कंपनी है ट्राइंट प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी भी अब अलग शिखर पे है। वो जो कंपनी अलग शिखर को छू रही है और ऐसी जो है इन सबको मद्देनजर देखते हुए जो सहमति है वो नोएल तो अगले टाटा ट्रस्ट के जो चेयरमैन होंगे वो नोएल टाटा रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो बाकी जो काम करने की जो शैली भी है उनको सब मद्देनजर देखते हुए जो है अभी जो है नोएल टाटा को जो है चेयरमैन देने की फिलहाल जो है पूरे जो उनके जो बोर्ड मेंबर्स है उनकी तरफ से सहमति जताई जा रही है। जी, आपने कहा कि बोर्ड मेंबर्स सब इकट्ठा हुए, सभी ने मीटिंग में सर्वसम्मति से नोएल टाटा के नाम पर मुहर लगा दी है। प्रथमेश, लेकिन कल से जब उत्तराधिकारी को लेकर सवाल हो रहे थे, चर्चाएं हो रही थी, लोग यही सवाल कर रहे थे कि रतन टाटा जैसा तो कोई दूसरा हो नहीं सकता, वो तो ऐसे कोहिनूर हैं जो हमेशा दिलों में बसेंगे, अपने व्यक्तित्व, अपनी सोच, अपनी समझदारी के चलते। लेकिन नोएल टाटा क्या उन सभी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे जो उम्मीदें अभी देश या टाटा ग्रुप उनसे लगा रहा होगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रतन टाटा किसी के भी दिल से निकल नहीं पाएंगे। हमेशा जो रतन टाटा है वो अमर रहेंगे और जिस तरीके से उनके जो काम था, जिस तरीके से वो लोगों को साथ देते थे, लोगों से बातचीत करते थे, वो तो और कोई कर नहीं पाएगा। लेकिन नोएल टाटा, उनसे ऐसी संभावना बताई जा रही है कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरीके से जो एक टाटा ट्रस्ट को जो ग्रुप है वो कैसे उन्हें आगे लेकर जाते हैं और उन्हें वो कैसे अब टाटा ग्रुप जो है और आगे जाएगा रतन टाटा के बिना। क्योंकि जिस तरीके से हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो नोएल टाटा है वो रतन टाटा के बहुत
बहुत ज्यादा क्लोज थे, तो इसलिए शायद ये एक बहुत अच्छा निर्णय हो सकता है कि नोएल टाटा को अगला जो टाटा ट्रस्ट का जो चेयरमैन है वो घोषित कर दिया है। जी अच्छा, रतन टाटा ने अपने रहते हुए क्या कभी इस तरह की कोई विल या इस तरह की कभी कोई चर्चा की थी क्या? ग्रुप के मेंबर्स या फैमिली का कोई सदस्य क्या इस बात को लेकर अभी कोई ऐसा खुलासा कर रहा है, या फिर इस तरह की चर्चा है क्या कि उन्होंने अपने रहते हुए कभी ऐसी इच्छा जाहिर की हो कि मैं ना रहूं तो ये शख्स मेरी जिम्मेदारी संभाले या मेरी जगह रहे? ऐसा तो कोई जो खबर है फिलहाल नहीं है कि किस तरीके से जो है उन्होंने कोई बिल बनाया ऐसा, क्योंकि उन्होंने कभी भी बातचीत में नहीं कहा है कि मैंने कभी बिल बनाया है या फिर कुछ मैंने किसी को ऐसी मैं चाहता हूं कि कोई मेरी जगह कोई और ले, क्योंकि जिस तरीके से जो टाटा ग्रुप है, जिस तरीके से जो एक के बाद एक अचीवमेंट शुरू रहा था। हालांकि हम अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से जो हमारी दिनचर्या में भी जो टाटा ग्रुप बसा हुआ है, जिस तरीके से हम कोई खाना बनाते तो टाटा सॉल्ट हम लोग यूज करते, तो जिस तरीके से जो दिनचर्या हमारी शुरू होती है वही से जो टाटा है, टाटा ग्रुप जो है हर लोगों के साथ में है। तो जिस तरीके से अभी जो है नोएल टाटा जो है फिलहाल चेयरमैन की घोषणा की गई है। जी नोएल टाटा अभी क्या करते हैं? वो अभी तक के उनके बारे में जो भी जानकारी आपने जुटाई हो वो जरा बताइए। एज क्या है, अभी कौन सी जिम्मेदारियां वो अब तक संभालते रहे हैं? जी बिल्कुल, नोएल टाटा जो है 60 प्लस एज है इनकी, 61 जो एज है इनकी। और जो फिलहाल जो है ट्रायंट प्राइवेट लिमिटेड जो है ये कंपनी फिलहाल देख रहे हैं, और जो ट्रायंट प्राइवेट लिमिटेड है ये जो कंपनी देख रहे हैं, और ये अलग ऊंचाइयां जो है अलग शिखर पे ऊंचाई लगातार छूते जा रही है। हालांकि ये जो कंपनी है, जिस तरीके से पहले कुछ भी नहीं था ये कंपनी, और जिस तरीके से नोएल टाटा ने खुद ये कंपनी को अपने कंट्रोल में लिया, और जिस तरीके से कंट्रोल में लेने के बाद ही जो एक अलग से ऊंचाई है वो छू रही है। और जिस तरीके से उनका काम है, उनका काम सबसे ज्यादा अच्छा है, वो उनका जो काम है वो बोलता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक ट्रायंट प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत छोटी कंपनी थी जिसको आज एक बहुत बड़ी जो एक कंपनी बनाई है नोएल टाटा ने। और वैसे ही अभी जो ऐसी बताया जा रहा है कि ऐसी जो है जो टाटा ग्रुप है ऐसी है, ऐसी जो अलग शिखर पे छूने के लिए नोएल टाटा का एक सबसे अच्छा नाम रिकमेंड किया गया था बोर्ड मेंबर्स के जरिए, और बोर्ड मेंबर्स की सहमति के बाद ही जो एक ये निर्णय लिया गया है कि नोएल टाटा को जो है अगला जो चेयरमैन है टाटा ट्रस्ट का वो बनाया जाएगा। जी अगले चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे, कब से ये जिम्मेदारी संभालने वाले हैं प्रथमेश? और क्या बाकी फैमिली मेंबर्स भी इस मीटिंग में शामिल रहे थे? क्या सभी की सहमति इसको लेकर बनी है? जी बिल्कुल, जो सभी की सहमति के बाद ही जो है एक निर्णय लिया गया था कि जो नोएल टाटा है उनको अगला चेयरमैन घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अगर मैं बात करूं तो रतन टाटा जो है उन्होंने कभी किसी से शादी नहीं की, इसलिए जो उनका जो उत्तराधिकारी है वो कोई नहीं है। तो इसके बाद बोर्ड मेंबर्स पे पूरी जिम्मेदारी आती है कि अगला चेयरमैन कौन होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक टाटा ट्रस्ट जो है एक बहुत बड़ी कंपनी और बहुत बड़ा जो ग्रुप है, तो इसे लीड करने के लिए कुछ कई जो कुर्सी है वो खाली नहीं रख सकते, इसलिए जो है तुरंत ही जो निर्णय है वो लिया गया है। तो हमें हालांकि जो कुछ ही दिनों में हमें देखने मिलेगा कि जो नोएल टाटा है वो तुरंत ही जिम्मेदारी संभालेंगे और तुरंत ही जो है जो जिम्मेदारी है उसे अपनी पूरा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से टाटा जो ट्रस्ट है, टाटा ग्रुप है, किस तरीके से फिलहाल जो ऊंचाइयां छू रहा है, और तुरंत ही जो है जो अपनी जो जिम्मेदारी है वो लेंगे। जी ठीक है प्रथमेश, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। तो नोएल टाटा होंगे टाटा ट्रस्ट के अगले चेयरमैन। देश के दिग्गज उद्योगपति पद्म विभूषण रतन टाटा का स्वर्गवास होने के बाद अब टाटा ट्रस्ट के वारिस का ऐलान हो गया है। नोएल टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक, लेकिन देश को अव्वल दर्जे पर रखने वाले, अकूत दौलतमंद होने के बावजूद अपनी साधारण जीवन शैली की पहचान रखने वाले, नामुमकिन को मुमकिन करने का मादा रखने वाले, जिनकी सफलता की कहानियां पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी हैं, खामोशी से कामयाबी का मंत्र जानने वाले देश के अनमोल रत्न रतन टाटा सबको अलविदा कह गए। दुनिया
दुनिया रतन टाटा को एक बड़े कारोबारी से ज्यादा एक परोपकारी, एक सच्चे देशभक्त, समाज सेवी, एक दरियादिल इंसान के तौर पर जानती और पहचानती है। एक ऐसी अजीम हस्ती जिसने भारत के वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी। यही वजह है कि जो सम्मान और प्यार रतन टाटा को मिला वो दूसरे उद्योगपतियों को नहीं मिला, बल्कि और कारोबारियों के लिए एक मिसाल है। रोजगार के मौके पैदा करना हो या फिर भारत को शक्तिशाली करना हो, प्रदूषण से बचाने के लिए अहम कदम उठाने हो या फिर भारत के हजारों गांव में साफ पानी पहुंचाना हो, भारतीय कारोबार की रीढ़ टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को हमेशा एक ऐसे उद्योगपति के तौर पर पहचाना गया जिन्होंने अपने कर्मचारियों का हर मुश्किल वक्त में खुलकर साथ दिया। कोरोना काल में जब बड़े पैमाने पर कंपनियां कर्मचारियों की छटनी कर रही थी, तब रतन टाटा ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए नैतिकता के खिलाफ बताया। कोरोना के दौरान सबसे बड़ी मदद देकर नजीर पेश की। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली दिग्गज कंपनी टाटा समूह का 21 सालों तक नेतृत्व करने वाले रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परपोते थे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। रतन टाटा साल 1990 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक टाटा ग्रुप के अंतरिम चेयरमैन रहे। टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट की जिम्मेदारी भी ली। रतन टाटा को पद्म विभूषण सम्मान से साल 2008 में सम्मानित किया गया। साल 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए। टाटा ग्रुप के छोटे से छोटे कर्मचारियों का सम्मान कैसे किया जाता है, ये रतन टाटा ने दुनिया के सामने करके दिखाया। आज रतन टाटा भले ही दुनिया से दूर चले गए हों, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के दिल में वो हमेशा अनमोल रत्न बनकर राज करेंगे। रतन टाटा ने अपनी विरासत को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। साल 1991 में रतन टाटा टाटा समूह के मुखिया बने। तब देश उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था और रतन टाटा ने दुनिया भर में पांव पसारने शुरू कर दिए। ये रतन टाटा ही थे जिनके नेतृत्व में टाटा का कारोबार हर जगह फैला। चाय से लेकर सूचना तक टाटा भारत का सबसे बड़ा समूह बना। उसके बावजूद रतन टाटा हमेशा जमीन से जुड़े रहे। साल 2009 में रतन टाटा ने मध्यम वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 1 लाख रुपए की नैनो कार लॉन्च की, जिसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई की तेज बारिश में दोपहिया वाहन पर 4 लोगों के एक परिवार को भीगते हुए देखने पर मिली। रतन टाटा की जिंदगी हमें सिखाती है कि कैसे सफलता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने के बावजूद जमीन से जुड़े लोगों का सम्मान कैसे किया जाता है। रतन टाटा भले ही अब दुनिया से विदा हो गए हों, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में राज करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।